आत्माओं, चर्चा चल रही है क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या खोजें क्या छोड़ें। तो वास्तव में जो खोजने की वस्तु है वो आज तक हमने खोजी ही नहीं। या तो दूसरों के दोष खोजते रहे या अपने गुण खोजते रहे, मगर अपने को कभी खोदा नहीं। यदि खोद लेते तो आत्मा को परमात्मा बना लेते, मगर ये दृष्टि कभी बनी नहीं। एक बार की घटना, एक सम्राट बहुत परेशान कि उसके राज्य में एक चोर ने आतंक मचा रखा है और वो चोर पकड़ा नहीं गया। एक रोज वो चोर किस कारण से पकड़ा गया, मगर चोर बड़ा चालबाज था, बड़ा अपने काम में काबिल था। तो जब पकड़े जाने के बाद में उसने विचार किया, मेरी काबिलियत तो जब होगी जब मैं बच जाऊं और मैं किसी दूसरे को फंसा दूं, अन्यथा मेरी काबिलियत क्या रही। चाहे कोई भला फंसे बुरा फंसे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध मात्र अपने को बचाने से है। उसको सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट ने पूछा, तू इतनी बड़ी बड़ी चोरी करता है और ये भेष, क्या कारण है। इतना कहते ही वो चोर रो पड़ा, ब्लफ पड़ा, पैरों में लोटपोट हो गया और पूरा माचार्य का जाल फैला दिया। कहा, बस मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पुण्य लेकर नहीं आया, मां पाप लेकर आया हूं और मेरा पेट खाली है। मैं तो सारे काम इस सेठ के लिए करता हूं जो नगर का सबसे बड़ा सेठ था, साथ में अहिंसा का त्यागी, पांचों पाप का त्यागी, रोज भगवान की पूजा अर्चना करने वाला। सम्राट भी जानता था अब बहुत धार्मिक है, मगर लोटपोट कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैं सारा काम उसके लिए करता हूं और वो मुझे बस बचा कुचा भोजन और उतरे हुए कपड़े दे देता है। मैं तो जानते कुछ नहीं, वही सब बताता है। सम्राट सोचता है, शेर तो बड़ा ईमानदार है और पांचों पाप का त्यागी है, सातों वैष्णव का त्यागी है, भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता है। मगर चोर कहता है, बड़े दावे के साथ कहता है, काम उसके दूर करता हूं। सब मंत्री कहते हैं, ध्यान रखो कोई बेगुनाह मारा न जाए। तो सम्राट ने उस सेठ को बुलवाया। सेठ आया, बड़ा सीधा साधा, और सम्राट ने कहा, आप इसे जानते हो। सेठ ने कहा, आज ही पहले पहल देख रहा हूं। इतना कहते ही उस चोर ने अपना नाटक शुरू करा और कभी सेठ के चरणों में और कभी सम्राट के चरणों में लेट जाता है और कहता है, सेठ जी
कम से कम इतनी तो कृपा करो, आज तो सच बोल दो, और सारा काम मैं आपके लिए करता हूँ, आप ही सब रास्ते बताते हैं, और आप यदि फंस भी गए आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप धनपति हो। और मैं भूखा बंगाली यदि फंस गया, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। बड़े दावे के साथ में चोर ने नाटक किया। जिस प्रकार की जो दूध सहित महिला होती है वो ज्यादा नाटक करती है अपने चारित्र का, इस प्रकार मायावाई व्यक्ति ज्यादा नाटक करता है। राजा ने सोचा इतनी दृढ़ता से कह रहा है ये निर्दोष है, और सोचा जिसको मैं भक्त मानता था ये बुगला भगत है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने की ओर है, ये तो दुष्ट आदमी है। और राजा ने फैसला दे दिया इसको महान सजा दी जाए। मंत्रियों ने कहा फांसी नहीं, बड़ी सजा दी जाए, इसको भयानक जंगल में जहां जंगली जानवरों का वास हो, हिंसक जानवर रहते हो, घोर अंधकार हो, उस क्षेत्र में कोई जाता भी ना हो, और हाथ पार बांध दिए जाए। सेठ को हाथ पैर बांध करके जंगल में छोड़ दिया गया। अब सेठ चिंतन करता है इसमें राजा को कोई दोष नहीं, क्योंकि राजा ने जैसी स्त्री देखी, जैसी गवाही देखी, उसे निर्णय वैसा ही तो लेना था। और हर आदमी जो फंस जाता है बचने का उपाय निकालता है, इसमें चोर की गलती नहीं है, गलती मेरे ही कर्मों की है। मैंने कभी कोई बीज बोया होगा, आज वे पेड़ बन गया, आज पूरा वृक्ष बन गया। बस कर्मों को काटने का एक ही साधन है, अपने अंदर उतर जाओ। उस भयानक जंगल में अपने आसन के साथ में अंजल का त्याग कर करके भगवान की आराधना में लग गया। लगातार 3 दिन हो गए, ना भोजन की चिंता, ना सर्दी की चिंता, ना धूप और प्यास की चिंता, और ना जंगली जानवर की चिंता। जब 3 दिन हो गए, देवताओं का आसन कंपायमान हो गए। यह भी निश्चित है कभी भी देवता प्रारंभ में नहीं आते। चाहे सीता के बारे में देख लो, चाहे चंदना के बारे में देख लो, चाहे अनंतमति के बारे में देख लो, देवता चाहे शेष सुदर्शन के बारे में देख लो, जब भी देवता आते हैं अंतिम आते हैं, क्योंकि वे कहते हैं अभी परीक्षा चल रही है। जब परीक्षा पूरी होती है जब भी देवता आते हैं। और अब देवता का कंपायमान हुए, जंगल में नगर बस गया। देवताओं ने सिंहासन दे दिया, फूलों की वर्षा कर दिया। ये समाचार पूरे नगर में हवा की तरफ फैल गया। सम्राट को पता चला, सम्राट भी दौड़ा दौड़ाया और उससे क्षमा मांगी। मगर सेठ कहता है आपकी कोई गलती नहीं, आपको जैसा सही से जचा वही तो किया, और यही न्याय है। इस चोर की भी गलती नहीं, क्योंकि हर जीव बचने का उपाय ढूंढता है। गलती मेरे कर्मों की थी।
यदि विचार किया जाए और देखा जाए, सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है, कहीं मत खोजो, अपने को खोदो। जब हम अपने खोदेंगे तो हमें निर्णय मिलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बार की घटना, जब भारत में बादशाह औरंगजेब का राज था, उसके राज में एक संत रहता था, बाली राम, और वो राज में ही काम करता था। उसका काम था, जब बादशाह आसन पर होता था और मुकदमों के फैसले सुनाता था, वो फाइल तैयार करके देता था। मगर एक परंपरा थी, जब बादशाह राज दरबार में आता तो सभी खड़े हो जाते और उसके इशारे के बाद बैठते थे। मगर एक दिन घटना घट गई। सम्राट आया, सब खड़े हुए, उसने इशारा किया, बैठ के, मगर संत बालीराम की तरफ इशारा नहीं किया। बालीराम को बहुत बुरा लगा, मगर कुछ कहा नहीं और बीच में निकल करके चला गया। घर आया और कह दिया, यदि राज दरबार से कोई आए तो कह देना, मुझे अब ना संसार से, ना राज से, ना घर से कोई वास्ता नहीं है, और मैं अब अपनी साधना करूंगा। मैंने संसार को देख लिया है। वो जमुना किनारे गया, जा करके उन्हीं कपड़ों में रेत में लेट गया। औरंगजेब ने देखा आज बालीराम नहीं है, बूझा, चला गया। घर मालूम करो, बुला कर लाओ। उसके कर्मचारी गए, घर पर कह दिया, वो चला गया और कह गया, अब मुझे ना सम्राट की जरूरत है, ना राज की जरूरत है, ना संसार की जरूरत है। अब मैं अपने परमात्मा को खोजूंगा। कहा, फिर जमुना पे भेजा। देखा बालीराम आराम से मस्ती में रेत में लेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया, जिसे जरूरत हो आ जाए, मुझे जरूरत नहीं है, कह देना बादशाह को। और सैनिकों ने सारी बात बता दिया। सम्राट को बुरा तो लगा, मगर मिलने के लिए यमुना पर आ गया। वो अपना मस्ती में बैठा है, ना सलूट ना कोई वास्ता। सम्राट ने कहा, चलो, नहीं, अब मैं तुझे नहीं जानता, मैं संसार को नहीं जानता, मैं परिवार को नहीं जानता, मैं घर को नहीं जानता, मैं तो अपने परमात्मा को जानता हूं। मगर ध्यान रखना, जब मुझे जरूरत थी मैं तेरे दरबार में आता था, मगर आज जरूरत खरी, आज तू मेरे दरबार में आया है, क्योंकि मुझे परमात्मा से लगन लगी है। तो विचार करो, जब एक सामान्य व्यक्ति सम्राट को बुला सकता है, तो तुम अपने परमात्मा को नहीं बुला सकते? बस जिस दिन ये खोज हो जाएगी, उस दिन ही सुख ले से आ जाएगी। मगर आज तक ध्यान दिया नहीं दिया, अगर मैं अपनी शक्ति को नहीं पहचान सका। आचार्य कहते हैं, बस जिस दिन अपनी शक्ति पहचान लेगा, उस दिन तू परमात्मा हो जाएगा। मगर मैं शक्ति अन्य जगह देखता हूं, चाहे वो परिवार में देख लूं, चाहे मैं धन में देख लूं, चाहे मैं पापों में देख लूं,
या पुण्य में देख लूं, मगर मैंने आज तक अपनी शक्ति देखने का प्रयत्न नहीं किया। बस एक दिन में अपनी शक्ति देख लूं तो अपना कल्याण कर जाऊंगा। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।